हेलो गाइस, लेकर हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी बबीता की वाणी चैनल पर। तो दोस्तों, पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अनु कहती है कि शादी तो हमने भी की थी, मैं तलाकशुदा थी, 3 बच्चों की माँ थी, ऊपर से दादी बनने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं जमाने से लड़ी। मैं और अनुज ने जमाने से लड़कर उस शादी को हैशटैग मान के नाम से इतना फेमस करवा दिया था कि वर्ल्ड भर के लोग हमें कहने लगे थे कि आप दोनों शादी कीजिए। इधर बा ने मुझे साफ कह दिया था कि इस उम्र में शादी नहीं होती, दादी की कोई शादी होती है, अगर तू शादी करेगी तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेना। तो इस तरह से मैंने घर वालों के भी ताने झेले, बाहर वालों के भी ताने झेले। सबको ये कहने वाला नहीं था कि तुम दोनों शादी करके अच्छा कर रहे हो, बल्कि ज्यादातर लोग ये कहने वाले थे कि इस उम्र में कोई शादी करता है, तुम दोनों ये क्या करने जा रहे हो। लेकिन हम लड़े, दुनिया से भी लड़े, घर वालों से भी लड़े, और फिर हमने एक होकर शादी भी की, लेकिन घर वालों की मर्जी से की, उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं। जिन घर वालों की मर्जी थी कि हम शामिल नहीं होंगे, सारे धूमधाम से शादी में शामिल हुए। तो बेटा, मैं तुम दोनों के साथ थी तुम्हारे प्यार के करने के फैसले में, लेकिन मैं तुम दोनों के इस फैसले में साथ नहीं हूँ कि तुम दोनों शादी करके आ गए। तुम दोनों ने एक माँ का दिल दुखाया है, तुमने मीनू, तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। अगर तुम कन्विंस नहीं कर सकते, तुम्हारा शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर शादी करनी है तो भागकर नहीं करनी है, घर वालों की मर्जी से करनी है। तो तुम दोनों के इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। और ये सुनकर पाखी, तोसू, बा सबकी बातें खिल जाती हैं कि हाँ, अब अनुपमा इनको घर से निकालेगी। लेकिन मैं तुम दोनों के साथ थी तुम्हारे प्यार करने के फैसले में, और ये फैसला करेगी तुम्हारी माँ करेगी बेटा ये फैसला, क्योंकि मैंने नहीं कहा था शादी करने के लिए। तुम दोनों ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई है? रिश्ते में जल्दबाजी नहीं होती है, रिश्ते में पेशेंस होता है। तुम लड़ते, तुम अपनी माँ को कन्विंस करती, तो माँ तो दूसरी शादी करवा रही थी। तो लेकिन तुम दोनों लड़ने के बजाय कंफर्ट जोन अपनाना सही समझा, तुम दोनों ने शादी करना सही समझा। और बात सोचती है कि अब अच्छा हुआ, अब ये कहाँ जाएंगे, अब तो मीनू को शादी तोड़नी पड़ेगी सागर से। लेकिन अनुपमा कहती है कि ये तुम्हें घर में रखना है, नहीं रखना है, ये मेरा फैसला नहीं, ये डिम्पी डोली बहन का फैसला होगा, और वो जो कहेंगे तुम्हें करना होगा। इसलिए मुझसे नहीं, डोली बहन से बात करो, और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अनुपमा मीनू से कहती है, और तुम मीनू, तुमने तो उस माँ का दिल दुखाया जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिसकी शादी के लिए तुम्हारे उसके मन में तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारे सपने थे, तुमने तो उसका दिल दुखाया है। इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना डोली बहन करेगी। तुम्हारी शादी रखनी है नहीं रखनी, तुम्हें घर पे रखना है रखना है, इसका फैसला डोली बहन लेगी। और अनुपमा पीछे हट जाती है। अनुपमा के पीछे हटते ही सागर और मीनू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि अब तो कोई नहीं हमारा, अब अनुड़ी ही थी हमारी जो कुछ थी। और फिर भी दोनों हिम्मत करके माफी मांगते हैं। पहले डोली से माफी मांगते हैं, फिर सभी को कहते हैं कि एवरीवन हमें माफ कर दीजिए, प्लीज सॉरी, हमें बहक गए थे और हमने सोचा कि शादी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, इसलिए हमने शादी कर ली, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और फिर मीनू डोली से माफी मांगती है, कहती है कि मम्मी मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दिए। अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगी मम्मी, प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन डोली जो है वो सहमी खड़ी रहती है। इधर सागर कहता है कि अनुड़ी प्लीज माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए। और फिर डोली रोना शुरू कर देती है, और रोते रोते डोली गिर जाती है। और फिर मीनू डोली के पास बैठती है और कहती है कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मम्मी। लेकिन डोली रोती रहती है और कुछ नहीं कहती है। और डोली को दुख है कि उसकी बेटी ने ऐसा कदम उठाया। कहती है कि तूने बिल्कुल भी शर्म नहीं की, अरे ये भी नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरे बिना क्या करेगी, तेरी माँ के कितने सपने हैं। मेरा इतना सपना था कि मेरी एक बेटी है जिसकी शादी में बड़े धूमधाम से करूंगी, और मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो राजकुमार होगा, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। और मैं गर्व से कहती थी कि मेरी बेटी लाखों में एक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी गई ना तो भी मैं इसको नहीं अपनाऊंगी। और कहती है कि मेरी बेटी लाखों में एक है, मैं ये बात गर्व से कहती थी, लेकिन आज मैं सिर उठाने लायक कि तूने मुझे नहीं छोड़ा। और डोली न जाने पता नहीं क्या क्या कहती है मीनू को, रोने लग जाती है बुरी तरह से। और भी सागर की तरफ देखती है, कहती है कि तू मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, और तू मेरे सामने भी आया तो मैं देख लेना तेरे साथ क्या करती हूँ, इसलिए तू मेरी नजरों से दूर हो जा। इधर मीनू फिर से माफी मांगती है, कहती है मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन डोली टस से मस नहीं होती है और वापस मुड़ती है पीछे। अनुपमा को कहती है कि भाभी अगर आपने इन दोनों को सह नहीं दी होती ना तो आज मेरी बेटी बच जाती, मेरी बेटी की शादी एक फटी चरोट वाले के साथ नहीं होती। भाभी आपने इनको सह दिया और आपने इनका साथ दिया। तो इस पर अनु कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन फिर रोते हुए डोली कहती है कि भाभी आपको हाय लगेगी। और ये सब सुनकर सब चौंक जाते हैं। कहती है कि आपको एक हाय लगेगी, कि माँ की हाय लगेगी, जैसे आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया ना, वैसे ही आप भी अपनी बेटी का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा श्राप यहाँ पर दे देती है डोली जो अनु को। लेकिन अनु चुपचाप खड़ी सुनती रहती है, और डोली फिर से सुनाने लग जाती है, रोने लग जाती है। और तो कोई नहीं बोलता, लेकिन जब डोली श्राप देती है अनु को, तब सागर को गुस्सा आता है। और सागर कहता है कि डोली आंटी, आपको जो सुनाना है मुझे सुना लीजिए, गलती मेरी थी, अनुड़ी की नहीं। आपको अनुड़ी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको जो कहना, जो श्राप देना, जो बदुआ देनी हो मुझे दीजिए, मेरी अनुड़ी को नहीं। और ये सुनकर अनु पीछे मुड़कर सागर की तरफ देखती है। मीनू और सागर को जब डोली माफ नहीं करती है तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वापस चल देते हैं। इधर से चिल्लाती है पाखी और कहती है कि जाओ जाओ, गो टू हेल। पीछे से तोसू चिल्लाता है कि जब सर पर छत नहीं रहेगी ना, तब तुम दोनों को पता चलेगा यहाँ से जाने का और शादी करने का मतलब। फिर अनुज सोचता है कि बच्चे जा रहे हैं, और अनुज अनुपमा को कहता है कि अनु। और फिर अनुपमा पीछे से आवाज लगाती है रुको। डिम्पी कहती है कि मैंने वैसे ही इतनी पैकिंग की, मेरी इतनी मेहनत हुई। और अनुपमा जैसे ही अनुज का इशारा समझती है तो कहती है रुको। और सागर और मीनू रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि अनु ने उन्हें रोक लिया। सागर और मीनू पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि अनुपमा वापस बुला रही है, और बड़े खुश होते हैं। अनु कहती है कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। और फिर कहती है कि वहीं रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। इधर पाखी सोचती है कि ये क्या हुआ, ये तो बाहर जाने वाले थे घर से। और इधर टीटू और किंजल बड़े खुश हो जाते हैं ये देखकर कि मम्मी ने अपना रही है। और सागर और मीनू भी बहुत खुश होते हैं कि मामी ने अपना लिया। और सागर मीनू सागर से कहता है कि देखा ना, हमारी अनुड़ी ने अपना लिया। और फिर अनु आरती की थाली लेने के लिए अंदर चली जाती है, और डोली रोने लग जाती है, कहती है कि भाभी आप ये क्या कर रही हैं, आप उनको क्यों अपना रही हैं। तो फिर इस पर अनु कहती है कि ये आशा भवन है, यहाँ पर सभी को शरण दी जाती है, किसी को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। तो फिर इस पर तोसू कहता है कि मम्मी आपने हमें तो निकाल दिया, कहता है कि तुझे जगह दी है ना रहने की।
तू इस घर में रह रहा है ना, तुझे शरण मिली या नहीं मिली है? तुझे सबसे ज्यादा बड़ी वाली शरण मिली हुई है। और अनु डोली को कहती है कि डोली बहन आप चिंता मत कीजिए, मुझे सागर पर पूरा भरोसा है, ये दोनों बच्चे अपना करियर भी बनाएंगे और अपना सब कुछ करेंगे और सागर मीनू को हमेशा खुश रखेगा, आप चिंता मत कीजिए। आप बेकार में परेशान हो रही हैं क्योंकि मुझे विश्वास है सागर पर, और मैं कोई कर रही हूँ गलत काम नहीं कर रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। डोली कहती है कि नहीं भाभी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आपने मेरे साथ जो किया, मेरी बेटी के साथ जो किया वो मैं हमेशा याद रखूंगी। तो अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उन दोनों का डिसीजन था, लेकिन बस मैं इतना कर रही हूँ कि मैं इन बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि मैंने आशा भवन से किसी को नहीं निकाला, सबको शरण मिली है तो उनको मिलनी चाहिए। तो तोसू कहता है कि मम्मी आप ना बातें बनाना बंद कीजिए, आप हमेशा ऐसी बातें बनाती है। तो अनु कहती है कि तुझे दोबारा आने पर भी शरण दी और फिर चोरी करने पर भी तुझे मैंने यही रखा। और फिर अनु चली जाती है वहाँ से आरती की थाली लेकर और कहती है कि डोली बहन आप शामिल होने जरूर आना, और डोली को भड़का देता है। तोसू कहता है कि फुई इसमें बिल्कुल भी शामिल मत होना और हम इनको देख लेंगे, और डोली कहती है कि मैं अनुपमा को कभी माफ नहीं करूंगी। अनु आरती की थाली लेकर आती है और सबसे पहले सागर को तिलक करती है, फिर मीनू को तिलक करती है, और ये देखकर दोनों बड़े ही खुश हो जाते हैं कि मामी ने हमें अपना लिया। इधर टीटू और किंजल भी बहुत खुश होते हैं ये देखकर कि इनको अपना लिया गया, और सागर और मीनू थैंक यू बोलते हैं अनु को, और अनु दोनों की आरती उतारती है। जी हाँ दोस्तों, और जब अनु आरती उतारती है तो बा बड़ी ही दुखी होती है क्योंकि बा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अनु इनको अपना रही है। बात ये जाती थी कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं या फिर ये शादी टूट जाए, लेकिन अनुपमा दोनों की आरती उतारती है, दोनों की बलाइयाँ लेती, फिर कहती दोनों एक साथ आकर गृह प्रवेश करो, और दोनों का गृह प्रवेश करवाती है तो सभी फूल फेंकते हैं दोनों के ऊपर और दोनों का स्वागत करते हैं। मतलब आशा भवन के जो लोग होते हैं वो सारे फूल अर्पण करके मतलब दोनों का स्वागत करते हैं और बड़े खुश होते हैं। इधर से अनु अंदर बुलाती है दोनों को और फिर दोनों अनु के पैर छूते हैं। अनु के जैसे ही दोनों पैर छूते हैं तो फिर अनु कहती है कि तुम्हारी मम्मी के भी पैर छुओ, लेकिन जैसे ही मम्मी के पैरों की तरफ जाने लग जाते हैं तो दोनों एकदम से छिटक जाते हैं क्योंकि वो मुंह घुमा लेती है डोली जो होती है दोनों से, और दोनों फिर थैंक यू बोलते हैं अपनी मामी का, और इधर भड़काता है तोसू डोली को, और थैंक यू बोलने पर फिर मामी शुरू हो जाती है, मामी का वही 5 पन्नों वाला भाषण। जी हाँ दोस्तों, और कहती है कि तुम दोनों का स्वागत है आशा भवन में, लेकिन तुम दोनों अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हो बेटा। शादी के बाद ना जीवन बदल जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, एक दूसरे की केयर बढ़ जाती है। अब तक तुम लोग अलग अलग रहते थे, तुम दोनों एक साथ रहने जा रहे हो, इसलिए दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होगे और दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे। और कहती है कि दोनों अपने अपने पढ़ाई पर अपने अपने करियर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर करियर नहीं बनाओगे तो फिर आगे लाइफ में परेशानियां उठानी पड़ेंगी दोनों को। तो और समझाती है कि दोनों अपने परिवार का भी मान सम्मान रखोगे और परिवार को कन्विंस करने की मनाने की कोशिश करोगे। तो ये सब बातें अनुपमा सागर और मीनू को समझाती है और दोनों से वादा लेती है कि दोनों जो मैंने कहा है जैसा कहा है वैसा करोगे। तो दोनों ही सागर और मीनू बड़े खुश होते हैं और दोनों ही कहते हैं कि मामी आपने जो कहा हम करेंगे। सागर भी कहता है कि अनुड़ी जो आपने कहा वो मैं करूंगा, और मीनू कहती है कि मैं भी ख्याल रखूंगी और हम अपने करियर पर फोकस करेंगे, ना कि शादी पर फोकस करेंगे कि ये तो मैं जल्दबाजी में करनी पड़ी। और दोनों ही मतलब थैंक यू फिर से बोलते हैं अनुपमा का, और अनुपमा कहती है कि अब मेरा काम खत्म है और तुम दोनों की जिम्मेदारियां शुरू हैं और तुम्हारा सब हमें स्वागत है। दोनों को अंदर ले आती है अनुपमा मीनू और सागर को अंदर तो ले आती है, लेकिन खुद का जी घबराने लग जाता है और अंदर आ जाती है, और पीछे पीछे अनुज भी आ जाता है और अनुपमा रोने लगती है, लेकिन अनुज कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया वो ठीक किया, किसी का दबाव मानने की जरूरत नहीं है, किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है, जो बोल देते हैं उनको बोलने देना, तूने जो सही लगा वो किया, क्योंकि बच्चों को हम घर से बाहर नहीं भेज सकते और बच्चों को निकाल नहीं सकते, और फिर भी आशा भवन है ये तो सबको शरण देता है, लेकिन तुमने जो किया वो बहुत ही अच्छा काम किया है। अनु कहती है कि मैंने तो अच्छा किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके तो चेहरे फूले हुए हैं, मुंह चढ़े हुए हैं। तो इस पर अनुज कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है जिनके मुंह चढ़े हुए हैं। अरे वो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि बच्चे अंदर आए, लेकिन बच्चे हैं भाई, घर के बच्चे हैं तो इनको अंदर तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कह देता हूँ अनु, आगे से अब सागर की कोई जिम्मेवारी नहीं है तुम्हारी और ना ही मीनू की कोई जिम्मेवारी तुम्हारी, आगे से ये आपस में एक दूसरे की जिम्मेवारी उठाएंगे, इनको क्लियर कह देना। तो फिर इस पर अनु कहती है कि हाँ मैंने क्लियर बोल दिया उनको कि आगे से वो दोनों अपनी एक दूसरे की जिम्मेवारी उठाएंगे, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं उठाऊँ, क्योंकि अनु तू जिम्मेवारी उठा के तो सबके बहुत दब जाएगी। अपना इंजॉयमेंट कब करेगी, हम अपना इंजॉय करना चाहते हैं ना कि हम किसी दूसरे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। अनुज कहता है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हम दोनों भाग चलते हैं। इस पर अनुपमा एकदम से चौंक जाती है, कहता है कि हाँ हम दोनों भाग चलते हैं और किसी जंगल में जाकर रहने लग जाएंगे, मैं वहाँ लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और तुम खाना बनाना। तो फिर अनुपमा कहती है अच्छा मैं वहाँ भी मैं ही खाना बनाऊँ। फिर कहता है कि तुम लकड़ियाँ काट लाना और मैं खाना बना दूंगा, ऐसे कर लेंगे। फिर अनुपमा कहती है कि जंगल में सांप बिच्छू जंगली जानवर जीव कितने होते हैं। और फिर अनुज कहता है कि अच्छा मैं वहाँ बबल बना दूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए और तुम उस बबल में रहना। और अनुपमा जो उस बबल को तोड़ देती है तो कहता है कि अरे यार तुमने मेरा बबल फिर से तोड़ दिया, मैं तो तुम्हारे लिए सुरक्षा का बबल बनाता हूँ, तुम उसको तोड़ देती हो हर बार। तो फिर अनुपमा कहती है कि जनाब वहाँ पर इतने जंगली जानवर होंगे, वो इतने खतरनाक होंगे कि हम कैसे रह पाएंगे, तो फिर ये तुम्हारा बबल वहाँ पर काम नहीं आने वाला। तो अनुज कहता है कि यहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं, अरे इन जानवरों से तो वहाँ वाले अच्छे ही होंगे, उनको एक बार समझा दोगे ना तो मान जाएंगे, लेकिन इनको एक बार समझा दो ना ये मानने वाले नहीं है, इनसे खतरनाक नहीं हो सकता कोई भी, ये पता नहीं कहाँ से कब काट लें और कहाँ पर वार कर दें। तो इस पर अनुपमा कहती है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जो जंगली जानवर यहाँ पाले हुए हैं ना वो सबसे खतरनाक है। लेकिन अनु कहती है कि कोई नहीं और किसी का नहीं, तुम्हारी बेटी की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। और इतनी देर में आधा आवाज लगा देती है, कहती है देखो आ गई ना तुम्हारी बेटी की आवाज, अब मुझे उसे संभालने के लिए जाना पड़ेगा। तो अनुज कहता है कि कोई नहीं, जब बेटी बड़ी हो जाएगी ना हम एक थैले में ना कपड़े पैक करके रखेंगे, और जब भी ये लगेगा ना कि हम परेशानियां हैं, हम परेशानियों से गिर गए हैं या फिर जिम्मेदारियां उठाते हुए थक गए हैं तो हम भाग लेंगे थैला उठाकर। अनुपमा कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन कान्हा जी चाहें तब तो हम ऐसा ही करेंगे ना। और फिर कहती है कि ठीक है तुम बात करो कान्हा जी से और मैं जाती हूँ, बेटी को संभालने की क्या जरूरत है। तो अनुज कहता है कि तुम जाओ,
मैं कान्हा जी की खबर लेता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ कि वो मुझसे रूठा हुआ क्यों है, वो मानता क्यों नहीं है। और फिर अनुपमा वहाँ से हंसते हुए चली जाती है, अनुज को देखती है और हंसते हुए चली जाती है। और इधर अनुज जो है वो बात करने लग जाता है कान्हा जी से। जी हाँ दोस्तों, अनुज कहता है कि हे कान्हा जी, तू ये क्या कर रहा है? अरे मैंने कब से मैं तुझे प्रार्थना कर रहा हूँ कि तू मान जा भाई, मेरे लिए मना दे अनु को, लेकिन तू है कि अनु को मनाता ही नहीं है। ये किसी बात पे ध्यान नहीं करती। मैं इसको हमेशा कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरे लिए हाँ कर देगी, लेकिन ये तो हाँ ही नहीं करती है, ये तो बड़ा भाव खाती है। प्लीज़ कान्हा जी कुछ करो यार, इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए या इसे कुछ हो जाए, इससे पहले कि हम और ज़्यादा बिछड़ जाएं, इससे पहले कि कुछ करो यार, इससे हाँ करवा दो। इस तरह से अनुज जो है कान्हा जी से बात करने लग जाता है। आध्या पढ़ने बैठती है, लेकिन उसका ध्यान जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा है। कहती है कि आज पूरा दिन के ड्रामे के बाद है ना, मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ। और तभी उसको अंश जाता हुआ दिखाई देता है और आवाज़ लगाती है अंश को कि अंश, और अंश पीछे मुड़कर देखता है, कहता है कि आद्या फुई, और फिर आ जाता है आद्या के पास और फिर उदास होकर बैठ जाता है। तो कहती है कि तू उदास क्यों है? कहता है कि मेरे दादू मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं दादू को बहुत मिस करता हूँ। कोई मेरी इस घर में सुनता ही नहीं है कि मैं दादू को कितना मिस करता हूँ, लेकिन जब भी मम्मी से पूछता हूँ तो मम्मी मुझे डांट कर भगा देती है, कभी भी नहीं बताती कि दादू कब आएंगे और दादू कहाँ पर हैं। तो फिर आद्या कहती है कि तुम इतना मिस क्यों करते हो दादू को? कहता है कि दादू मेरे साथ ना बॉयज़ वाले गेम खेलते थे, और ये ना ईशानी, माही, परी जो है ना, वो तीनों ही गर्ल्स वाले गेम खेलती है, जिनमें मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे बॉयज़ वाला गेम खेलना है, लेकिन मेरे साथ कोई बॉयज़ वाला गेम खेलता ही नहीं है। तो आद्या कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बॉयज़ वाला गेम खेलूंगी तो चलेगा? कहता है कि आद्या फुई आप खेलेंगी मेरे साथ? कहती है कि हाँ खेलेंगे। तो कहता है कि आज बॉल कैच करना खेलते हैं, और दोनों बॉल कैच करना खेलने लग जाते हैं। 2-4 बार ही खेलते हैं कि बॉल जाकर अंश से बॉल संभालनी नहीं जाती और उसके माथे पर लग जाती है, और अंश चिल्लाने लग जाता है कि मुझे लग गई, मुझे चोट लगी। आद्या आकर अंश को संभालने लगती है कि कहती कहाँ लगी बताओ मुझे। और फिर डिम्पी आती है और आद्या को धक्का देकर गिरा देती है और कहती है कि दूर हट जा मेरे बेटे से। एक तो मेरे बेटे को बोल मार दी जानबूझकर, और ऊपर से अब हमदर्दी दिखाने के लिए आ गई। अंश बोलने की कोशिश करता है कि मम्मी फूई ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको बोलने नहीं देती। डिम्पी कहती है तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है इनका, इसकी फितरत इसकी मम्मी जैसी है। और कहती है आद्या को कि अब तुम कपाड़िया नहीं रहे क्या? तुम कपाड़िया की तरह ऑर्डर चलाती रहती हो पूरे परिवार पर, तुम अपनी मम्मी की तरह ऑर्डर चलाना बंद कर दो। अरे अब तो तुम भी हमारी तरह भिखारी हो गए, तुम भीख मंगे हो। और फिर कहती है कि तुम्हारे पास ना अच्छे कपड़े पहनने के लिए, ना जाने के लिए स्कूल है, तभी तो तुम मेरे बेटे से जलती हो, तभी तो चाहती हो कि इसको चोट लगे और ये स्कूल ना जाए। आद्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। अंश भी बोलने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, आप बात को मत बढ़ाइए, लेकिन वो डांट देती, कहती तुझे क्या पता, तू तो बच्चा, अभी तू कुछ नहीं जानता इनके बारे में। अरे इनकी फितरत को मैं जानती हूँ, ये पूरे परिवार पर हुकूमत चलाते हैं। तो ये सब है ना आद्या से सुना नहीं जाता। आद्या उठ कर आ जाती है, कहती है कि आप अपना देखिए, अरे आप क्या कर रही हैं, ये आपको खुद को नहीं पता, आप कितना गलत हैं, आपको खुद को नहीं पता, आप कितना गलत वे में जा रही हैं, खुद को नहीं पता। तो डिम्पी कहती है मैं क्या गलत वे में जा रही हूँ? तो भी कहती है कि मेरे मुंह से मत सुनिए, ना आप एक अच्छी माँ बन पाई है, ना एक अच्छी पत्नी बन पाई है, और ना एक अच्छी बेटी बन पाई हैं। अरे मम्मी पापा ने क्या नहीं किया आपके लिए, और आपने क्या उनको सिला दिया? आपने हमेशा उनको यही दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ। और इस पर डिम्पी कहती है तुम चुप रहो आद्या, नहीं तो मैं देख लेना तुम्हें पिटाई कर दूंगी तुम्हारी। आद्या कहती है कि मैं तुम चुप रहो और हाथ लगा कर दिखाओ मुझे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है हाथ लगाने की। और कहती है कि तुम अपना संभालो, अपना रिश्ता संभालो, तुमसे अपना रिश्ता संभलता नहीं है और दूसरों को बोलने चली है। इस तरह से आद्या और डिम्पी बुरी तरह से लड़ने लग जाती हैं। आद्या का डिम्पी को बुरा बुरा सुनाते देखकर वहां पर अनुपमा आती है और चौंक जाती है। और फिर आद्या कहती है कि छोटी ये क्या कर रही है तू? तो फिर आद्या कहती है कि मम्मी ये मुझे सुना रही है, और ये पता है क्या कह रही है, ये आपको भिखमंगा कह रही है। कहती है कि तुम दा कपाड़िया नहीं रहे और अब तुम हमारी तरह भिखमंगे हो गए, तुम भी आशा भवन में पड़े हो। अनु कहती है कि अगर सामने वाला खराब है तो क्या हमें खराब होना जरूरी है? डिम्पी कहती है कि मैं खराब नहीं हूँ, खराब आप लोग हैं, और यही शिक्षा आपने अपनी बेटी को दी है, जैसी आप है वैसी बेटी है, जैसी माँ होगी वैसी बेटी तो होगी ना। तो इस पर अनुपमा कहती है कि तू चुप रह, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ ना। तो आद्या कहती है कि बेटा क्या हुआ? आद्या कहती है कि मम्मी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, अगर आपके बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा ना मैं किसी का भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अनु कहती है कि नहीं बेटा तुमसे बड़ी है, तुम्हारी भाभी है। वहाँ पर अंश बोलने की कोशिश करता है, अंश को चुप करा लेती है डिम्पी, और कहती है कि मम्मी मैं तो अंश के साथ बॉल खेल रही थी और गलती से अंश को जाकर लग गई, और कुछ भी नहीं हुआ, अंश को देखो कितनी चोट भी नहीं आई अंश को, फिर भी भाभी ना बात का पतंगर बना रही है। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, तू छोटी है बेटा। और फिर डिम्पी को कहती है तू तो बड़ी है, तू तो समझदार है। तो डिम्पी कहती है कि समझदार माई फूटी है, मेरे बेटे को मारना चाहती है, पीटना चाहती है, चोट लगवाना चाहती है। अनुपमा आद्या कहती है कि बेटा फिर भी तू छोटी है और तुम दोनों आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलो, लेकिन पहले तू सॉरी बोलेगी। इस पर आद्या कहती है कि नेवर, मैं कभी भी सॉरी नहीं बोलूंगी, और आद्या वहाँ से ऐसा बोलकर चली जाती है। तब डिम्पी कहती है कि देख लिया आपने, आपकी अपनी बेटी सॉरी बोलकर नहीं गई तो आप मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? फिर अनु कहती है कि तुझसे उम्मीद ही क्या करना, तू तो है ही ऐसी, तू आजकल हो ही ऐसी रखी है, ना बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, ना अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है। इस तरह से अनु भी सुनाकर चली जाती है डिम्पी को। और फिर अंश डिम्पी को कहता है कि मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? अरे जबकि मुझे तो चोट भी नहीं लगी थी, मुझे तो हल्की फुल्की चोट लगी थी, इतनी तो गेम में लगी जाती है, फिर भी आपने आद्या फुई को डांटा और फिर आपने दादी के साथ भी लड़ाई की, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो डिम्पी कहती है कि ऐसा नहीं है बेटा, कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, आप ना हमेशा ऐसा ही करती हैं, मुझे भी डांटती हैं और दूसरों के साथ भी लड़ती हैं। और ऐसा कहकर अंश वहाँ से भाग जाता है। फिर डिम्पी सोचती है कि ये माँ बेटी की ना चाल है, जैसे माँ ने किंजल भाभी को दूर कर रखा है ना इस परिवार से, इसी तरह और मीनू को दूर कर दिया, इसी तरह ये लोग है ना मेरे बेटे को करना चाहती है। इसीलिए अनुपमा ने सिखाया होगा इसको आद्या को कि मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बापूजी कहते हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि घर में ना
माहौल कुछ है ना अजीब सा हो रखा है, 3-4 दिन से अशांति सी हो रखी है घर में। घर में ना मन लगने वाला माहौल नहीं है। तो अनुपमा बेटा ऐसा कुछ किया जाए कि घर में ना खुशियाँ आएँ, लोग घर के लोग खुश हों। तो अनु कहती कि ऐसा क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाहिए तो मुझे भी था एक ब्रेक कि घर में ऐसी खुशियाँ आएँ ताकि घर का माहौल जो है वो ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाए। तो अनुज कहता है कि हमने मीनू और सागर ने शादी की है, चलो शादी किसी भी हालात में हुई, लेकिन उनकी गलती क्या है, बेचारों को कोई मान सम्मान नहीं मिला। तो फिर अनु कहती है तो इसका मतलब हम रस्म कर सकते हैं। बाला काका कहते हैं बिल्कुल सही कहा, हम उसकी शादी के बाद की रस्म कर सकते हैं। और फिर दोनों को लाकर बिठाया जाता है, दोनों बड़े ही खुश होते हैं। अनुपमा आती है और कहती है कि तुम्हारी शादी के बाद की सारी रस्में की जाएंगी। बा कहती है कि ये क्या तमाशा लगा रखा है। और इधर से डोली भी कहती है कि ये पता नहीं अब क्या करेगी, इसका तो हमेशा का यही रहता है। अनुज कहता है कि वो जो अंगूठी वाली रस्म होती है ना अब वो होगी। इस पर सागर और मीनू बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी अंगूठी वाली रस्म होगी। अनुपमा लाकर पानी रख देती है अंगूठी की रस्म करने के लिए। इधर तोसू और पाकी बात करते हैं कि देख भाई इनकी तो सारी रस्में करवा रही मम्मी, और हमें तो मम्मी ने घर से निकाल दिया था, मम्मी ना बड़ी चीटिंग करती है। डोली कहती है कि मैं इस थाली को उठाकर फेंक देती हूँ। और फिर तोसू कहता है कि नहीं फुई ऐसा करेंगे तो हमें अनुपमा हमें यहाँ से बाहर फेंक देगी उठाकर, अभी हमारा टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा ना तब बताएंगे इनको। और फिर अनुपमा अंगूठी डालती है और कहती है कि मैंने अंगूठी इसमें डाल दी है, अब तुम दोनों अंगूठी को ढूंढो और जो अंगूठी को ढूंढेगा वही उसके ऊपर राज करेगा। तो दोनों अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। इधर बच्चे चीयर करते हैं मीनू को और इधर ये आशा भवन वाले चीयर करते हैं सागर को। तो दोनों तरफ से चीयर करते हैं कि सागर सागर मीनू मीनू, और दोनों अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। और फिर इधर आध्या कहती है सागर ब्रो ही जीतेंगे, और सागर ने अंगूठी निकाल ली और बड़ा ही खुश होता है। और फिर अनु कहती है कि आध्या बड़ी खुश हो जाती है कि सागर ब्रो जीत गए, और अनु कहती है कि अब तो सागर ही राज करेगा हमेशा मीनू के ऊपर। इस पर डोली कहती है कि तू तो यही चाहती है ना कि मेरी बेटी डोली के ऊपर सागर राज करे, और तूने मेरी बेटी को फंसा लिया। बच्चे चीयर करने लगते बड़े खुश हो जाते हैं। और बाला कहता है कि अरे वाह सागर तुम तो जीत गए, और तुम तो लाइफ में भी जीत गए। इधर नंदिता इंदिरा जी भी सागर को बधाई देती हैं जीतने पर, और फिर सारे बड़े खुश होते हैं, केवल पाखी तोसू डिम्पी और डोली को छोड़कर। अनुज बाला अनुज और अनुपमा को कहता है कि तुम भी दोनों ये रस्म करो ना। फिर बा कहती है अब ये क्या तमाशा, डिम्पी कहती है कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। अनुपमा भी मना कर देती है और उधर से अनुज भी मना कर देता है कि नहीं हम ये रस्म कैसे कर सकते। बाला कहता है कि अरे बड़ा मजा आ रहा है करो ना तुम लोग। तो अनुज कहता है कि ये रस्म तो शादी के बाद होगी ना। अनुपमा कहती है तो शादी के बाद वाली रस्म होती है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं। और अनुज फिर से कहता है कि हाँ शादी के बाद करेंगे ना। तो इस पर अनुपमा थोड़ी नर्वस हो जाती है। तो अनुज कहता है कि अरे जब शादी होगी तब करेंगे ना। और अनुपमा अनुज की तरफ देखती है और यहीं पर आज की कहानी को खत्म कर दिया जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुज और अनुपमा फाइनेंसर से मिलने के लिए तैयार होकर जाने लगते हैं। तो वहाँ पर डोली आ जाती है और कहती है कि शुभ काम के लिए जा रहे हो तो आपको दही चीनी खाकर जाना तो बनता है। और जैसे ही अनुपमा के मुंह की तरफ बढ़ाती है दही चीनी और वो कटोरी को गिरा देती है और कहती है कि ये तो बड़ा अपशगुन हो गया भाभी, अब तो आपका काम बनने में मुश्किल है, काम नहीं बनेगा आपका। लेकिन अनुज अनुपमा कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर अनुपमा का इंटरव्यू हो रहा होता है और अनुपमा को कहते हैं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया अनु की रसोई का। तो कहती है कि ये आइडिया मेरा नहीं था, अनुज कपाड़िया का है, और ये तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, आपको पता ही, आप इनके बारे में जानते ही हो। और तभी वो कहता है कि जहाँ तक मैंने इनके बारे में पढ़ा है, इनके बारे में मैं जानता हूँ, ये तो बैंकरप्ट और फ्रॉड हो चुके हैं, अभी फिलहाल इनके पास कुछ भी नहीं है। और ये बात सुनकर अनुज और अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में क्या करते हैं अनुज अनुपमा अपनी इमेज को बचाने के लिए। तो बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।